तो दोस्तों आज शुरू करते हैं कुछ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये हम लोग जानेंगे इसमें कौन सा हम लोग का कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है और लोएस्ट पीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है वर्ल्ड में। इसमें सब आपको जानना नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो चीज़ जानना, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जानते हैं। नेक्स्ट चलो देखते हैं। तो एशिया का आपको जैसे कि पता होना चाहिए कौन सा है हाईएस्ट पीक, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसका हाइट कितना है 8850। देखो एनटीपीसी में यही क्वेश्चन आया था 8850। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है ना, एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर आप लोग क्या करते हैं इसमें ध्यान नहीं देते कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। आप लोग सिर्फ उसका मेन टू पॉइंट पोर्शन पढ़ना जाता है, क्योंकि आप साइड वाला भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वो साइड वाले से पूछाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 8850। ठीक है, या नहीं तो अप्रोक्स उसका नीचे होगा या नहीं तो ऊपर होगा, तो अप्रोक्स भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का एशिया का कौन सा लोएस्ट पीक, वो है डेड सी। ठीक है, डेड सी आपको किस कंट्री के सामने है? बोलिए याद करिए आप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेड सी किसके पीछे, इज़राइल का वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, ठीक है, और जॉर्डन के बीच। ऐसे भी याद रख सकते हो, वेस्ट बैंक और इज़राइल और जॉर्डन के पीछे डेड सी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्लैक सी आपको पता रहता है, पर डेड सी आप लोग को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी तो आपका ये तुर्की के सामने है, रसिया। तो आपको ये भी पता है डेड सी किधर है और कितना नीचे है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में अभी तक मैंने पूछते हुए नहीं देखा। तो भी आप 396 या नहीं तो आपको अप्रोक्स -400 मार सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग ये जो है 400 ये मीटर माइल्स के रेंज में है। ठीक है, तो सॉरी ये वाला मीटर में नहीं है, ये वाला माइल्स में नहीं है, ये मीटर में है। ठीक है, तो चलिए ये जो है आपका हिमालय का अगर परफेक्ट मैं बोलूँ ना, तो ये आपका विकीपीडिया और कई जगह लिखा हुआ है मापा गया था, तो 8848 आपको ये पता होना चाहिए, 48 मीटर। अगर ये इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ फीट में, फीट भी आपको याद रहना चाहिए, नियर 23,140 है। ठीक है, 23,140 फीट है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए मीटर में ये है, ये फीट में है। तो ये 2-3 चीज़ आपको याद करके जाना है माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का कभी कभी फीट पूछ लिया जाता है, कभी कभी मीटर में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं अगर अभी रिसेंटली और एक सर्वे निकला था जिसमें हिमालय का हाइट मापा गया है फीट में, तो आपको ये याद रखना कि ये 23,148 था। ठीक है, या नहीं, ये पूरा परफेक्ट में बोल दो 23,600 था। ठीक है, 23,600 फीट, ये पूरा परफेक्ट है, यही आपको याद रखना है। वो 21 वाला आपको याद नहीं रहना, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। ठीक है, तो अब करंट वाला जो डाटा के हिसाब से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा 23,600 फीट में है, और मीटर में बोलेंगे तो 8848 फीट। ठीक है, तो यही है ब्रैकेट में जो आपको याद रखना है। और डेट सी का तो आपको पता ही है, -396, जैसे कि इधर लिखा हुआ है 396 क्या है, मीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अफ्रीका में कौन सा है, वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका का टोले साइड पे। और ये कौन सा कंट्री में स्थित है, आप बोलिए, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में स्थित है इसका पीक। और आपका माउंट एवरेस्ट, ये इसका हाईएस्ट पीक कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, इंडिया में नहीं है, कभी गलत मत कर देना। इंडिया का हाईएस्ट पीक है आपका, ऐसे तो इनफॉर्मली बोलते हैं K2 को इनफॉर्मली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आ जाता है। असली में इंडिया का है आपका कंचनजंगा हाईएस्ट पीक। ठीक है, POK में वो K2 आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको कभी कभी नहीं पकड़ते। चलिए, आप लोग को वो देने से वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा एग्जाम में देखने से, तो आपको वही वाला सही ऑप्शन लगाना जो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो उसका हाइट कितना है 589। ठीक है, ये भी याद रख के जाना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को हाइट का ये दे दिया जाएगा कि इसका हाइट के हिसाब से अरेंज करो, तो आप लोग को वो मेजरमेंट पता होना चाहिए।
या मैच दी फॉलोइंग में दे दिया जाएगा पीसीएस में कि ये वाला है 5895। थोड़ा आसपास उस आसपास या ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपको यही थोड़ा बहुत याद रखना है। 58 है, 5800 है, ऐसे याद रख लेना है। 5800 है। और आपका माउंट एवरेस्ट पूरा परफेक्ट याद रख के जाना, क्योंकि आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ तो दे दिया जाएगा उसका। और तो ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका वाला। तभी भी आप लोग याद रखिएगा इसका कौन सा है, माउंट मिकली, ठीक है, मिकली, ठीक है। इसका हाइट कितना है, 6190, माउंट मिकली, ठीक है। और उसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का, ये है आपका डेड वैली लोएस्ट पॉइंट है अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये आपका स्थित है, आपका डेड वैली जो स्थित है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसके मतलब ये इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है, पाया जाता है। और इसको डेड वैली नाम इसलिए दिया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको जिज्ञासा बना, डेड वैली नाम इसलिए दिया गया था, कुछ पाइनर आदमी थे, ठीक है, पिनोर आदमी थे, ठीक है। जो पिनोर होता है ये PIN, पिनोर, कुछ पाइनियर आदमी थे, पाइनियर, PINOER, ठीक है। ये पाइनियर का मीनिंग होता है जो भी ह्यूमन है, मतलब पहला ह्यूमन जिसने उस एरिया और कल्चर के बारे में नॉलेज, ज्ञान प्राप्त किया, या जिसको ज्ञान है उस एरिया के बारे में, पहला ह्यूमन होना चाहिए जिसको उस जगह के बारे, उस एरिया के बारे में ज्ञान प्राप्त है। जैसे कि पहले के इंसानों को पता नहीं था कि उस जगह का, दूसरे कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, दूसरे कंट्री का क्या अवस्था कैसा है, कल्चर कैसा है, खान रहन सहन कैसा है। तो जो आदमी पहला जाता है, डिस्कवर करता है, उसको पता रहता है नॉलेज, उन लोग का जगह कैसा नॉलेज है, मतलब कैसे खाते, कैसे रहन सहन है, सब पता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायनियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पायनियर का मीनिंग इससे बोलते हैं क्योंकि आपको सिनोनिम में देख सकते हैं। तो उस समय डेड वैली में पायनियर आदमी थे जो विंटर में गए थे, और उधर जाके वो लोग फंस गए थे। फंसने के बाद उन्होंने उस जगह का नाम डेड वैली दे दिया। और डेड वैली आपका 1000 माइल नीचे है, ठीक है, और ये कैलिफोर्निया स्टेट में है। और आप जैसे कि इधर देख सकते हैं मीटर में कितना है, -87 मीटर। और माउंट मिकली, ठीक है, माउंट मिकली जो है ये आपका नवाडा और माउंट मिकली जो है ये आपका अलास्का में गिरता है, ठीक है। ये नवाडा उधर नहीं था, ये अलास्का में गिरता है, ठीक है। और ये डेड वैली आपका नवाडा और कैलिफोर्निया के बीच गिरता है। और माउंट मिकली ये अलास्का में आता है। अलास्का तो पता है ना, रसिया के साइड जो है, आपको वो पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में टॉप हाईएस्ट पिक में कौन सा है, वो माउंट एंकेगुआ, ठीक है, माउंट एंकेगुआ। माउंट साउथ अमेरिका में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो याद रखना, जब मैं माउंटेन पढ़ाया था तो उसमें मैंने एंडीज माउंटेन बोला था। एंडीज माउंटेन में ही उसका एक पार्ट है माउंट एंकेगुआ। जैसे कि हम लोग का वेस्टर्न घाट में नीलगिरी जैसे पार्ट है, ठीक है। तो उसे वैसा ही आपका एंडीज माउंटेन का ही एक पार्ट है माउंट एंकेगुआ, तो आपको पता होना चाहिए। और कोई भी आपको यदि माउंटेन साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन का टॉप पीक पूछ ले, एंडीज माउंटेन या तो एंडीज में टॉप पीक बोलते हैं माउंट एंकेगुआ। और मैंने फ़िलहाल जो बोला था, चलो इससे से रिलेट कर लेते हैं। हम लोग का जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न घाट का टॉप पीक कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में, वो केरला में है, ठीक है। और उस पीक का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए वो अन्नामडी है, ठीक है, अन्नामडी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से पूछता है। तो अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी। तो ये आपको याद करना जाना है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए वेस्टर्न घाट का जो नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन का टॉप पिक क्या है नीलगिरी का, वो है दूधा बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कर सकता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट का टॉप पिक क्या है, वो है अन्नामुडी। और आपका नीलगिरी का, ठीक है, नीलगिरी का टॉप पिक कौन सा है, वो है आपका
मैंने क्या बताया था, दूधा बेटा। दूधा बेटा मतलब लिटरली मीनिंग है बिग माउंटेन, ठीक है। उसको वो लोग केरला में बोलते हैं दूधा बेटा, ठीक है। तो ये बिग माउंटेन। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये जो नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन का टॉप कहाँ पर लोकेटेड है, वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। आप गलती मत कर देना। तमिलनाडु कहाँ पर, ओटी डिस्ट्रिक्ट में। ओटी आप बहुत सुने होंगे, ये वाला बहुत पॉपुलर घूमने के लिए टूरिज्म प्लेस है, डेस्टिनेसी है, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर करके जाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही देगा कि बोलिए वेस्टर्न घाट का टॉपिक कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको अन्नामुडी अगर पता है, अन्नामुडी कहाँ पर है, केरला में। अगर आपको पूछ लिया जाएगा नीलगिरी माउंटेन कहाँ पर टॉप लोकेटेड है, वो आपको बताना चाहिए वो आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ, ओटी में। तो ये कुछ चीज़ है, आपको डिफ्रेंशिएट करके जाना ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार ये वीडियो आप लोग रिपीट करके सुनिएगा। आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं, इसको पॉज करके आप बैकवर्ड करके फिर से सुनिएगा ये चीज़। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका लोएस्ट पीक ऑफ, सॉरी पीक नहीं है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका कहाँ पर है, ये भेल्डिस पेनिसुला, जो कि -40 में। ये कहाँ स्थित है, ये अर्जेंटीना में स्थित है। हम देखते हैं कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना। अब छोड़िए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब याद रखना ये लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये ज़्यादातर लोएस्ट पॉइंट ये समुद्र के आसपास ही होता है, ठीक है, समुद्र के नीचे। तो ये अर्जेंटीना में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप ये टॉपिक याद रख सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका भेनसन, ठीक है, मसीफ, ठीक है, भेनसन मसीफ, ये टॉपिक है, ठीक है। तभी भी इतना ज़रूरत नहीं है अंटार्कटिका। मैं बोलूँगा आपको ये याद ना करने से भी होगा। बाकी यूरोप का आपको टॉपिक तो याद करके जाना ही है। तो ये माउंट एल्बा एब्रूस है, ठीक है। ये वाला ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, माउंट एब्रूस, ठीक है। तो ये वाला आपको हाइफन जो दिया हो गया है, हाइफन ये वाला नहीं देना चाहिए था, ठीक है। माउंट एल ब्रूस, ठीक है, एल ब्रूस। ये कहाँ पर है, रसिया में। देखिए लास्ट में एल ब्रूस आता है ना, रूस, रूस लास्ट में आता है। तो ये कहाँ पर है, रसिया में है, ठीक है। तो आपको पता है कैस्पियन सी भी ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, यूरोप का। तो ये कुछ याद रखने जाना है, इसमें से ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यूरोप का। तो माउंट एलब्रूस ये कहाँ पर है, रसिया में स्थित है। फिर नेक्स्ट आपको ये वाला भी याद करना है, ऑस्ट्रेलिया का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में पूछा गया है। माउंट कोजियस्को, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया का टॉप पीक कौन सा है माउंटेन में, या उसका टॉप पीक कौन सा है उस कॉन्टिनेंट का, तो आपको याद रखना है माउंट कोजियस्को, ठीक है, माउंट कोजियस्को। फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट है लेक आर, ठीक है, लेक आर। तो इसका और एक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है कि लेक ए, ठीक है, लेक ए कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। इसकी ट्रिक कैसे याद रखते हो, लेक ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, लेक ए मतलब ऑस्ट्रेलिया। मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ इन लोग के बारे में, तो आपको याद रहे। जैसे देखो एक चीज़ मैं ये ट्रिक इसका भी बोल देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका का पीक कैसे याद रखना है। देखो अमेरिका में हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो उस पर टीवी पे एक चैनल आया करता था मिक्की माउस करके। तो वो मिक्की माउस ये कहाँ का था, वो यूएसए का था, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हैं। फिर आपको ये साउथ अमेरिका का याद करना है, वोल्डास पेनिनसुला। वोल्डास पेनिनसुला क्या कैसे याद रख सकते हो, सोच लो ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो अर्जेंटली हम लोग क्या करना पड़ता है, सोच लो क्या लैंडस्लाइड हो गया, अर्जेंटली जाके हम लोग क्या करना पड़ेगा, पत्थर डालना पड़ेगा कि ताकि लैंडस्लाइड ना हो। तो वो पत्थर को क्या बोलते हैं, वो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उसको क्या बोलता है, बोल्डर्स। तो बोल्डर से हो गया भल्डास। तो अर्जेंटीना में क्या हो गया, अर्जेंटली हम लोग को लैंडस्लाइड होने से क्या करना पड़ता है, पत्थर होता है, बोल्डर्स डालना पड़ता है रोकने के लिए, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। और यूरोप वाला तो आप लोग ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, देखो मैंने हमेशा जितना भी पढ़ा था, एब्स माउंटेन कहाँ पर है आपको याद होगा।
फिर यूलर माउंटेन कहाँ पर है, आपको याद होगा, कहाँ पर है, ये सब यूरोप में है। तो आपका एल्ब्रस ब्रस एल्ब्रस, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि इसमें एल आ रहा है, एल मतलब इंग्लिश, स्टार्टिंग में इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, इंग्लिश का सेंस आ रहा है, मतलब यूके का। तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हो ये यूके में है, ठीक है, यूके में नहीं है, मतलब यूरोप में है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, माउंटेन कोजी कोजा, कोजी कोसोको, ठीक है, कोजी कोसोको, और लेक एर, ठीक है। ये आप लोग ये दो आपको याद ही करना है। ये कोजी कोसोको आपको सुनने से आपको आ जाता है कि, नहीं तो उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है ना, उसको याद रखो, उस्मान ख्वाजा को याद रखने से ये आ जाएगा माउंटेन कोजी कोजी को याद। फिर लेक एयर, लेक भी याद रखना है ना, क्योंकि लेक एयर कभी भी एग्जाम में पूछ लिया लेक एयर कहाँ पर है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे आपको मार के आना है, ठीक है। और ये लेक एयर आपको याद रख सकते हो। तो ये इसका ट्रिक मैं ये बोलूँगा लेक एयर का, देखो पूरा ग्लोब से ऊपर से देखने से एक आँख के या बिंदु कौन सा कंटिनेंट देखता है, बिंदु वाला, वो बिंदु वाला आइलैंड वाइलैंड नहीं, मतलब आइलैंड तो सब तो दिखाई नहीं देते ऊपर से, बस आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, एक बिंदु की तरह है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का, लेक आयर या आई, ये आपको सब याद करना है ट्रिक से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी, और ये इंडस्ट्रियल सिटी किस नाम से जाना जाता है और किस कारण से जाना जाता है यहाँ पर देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा मैं यहाँ पर सारा आपको ये वाला, ठीक है, आपका ये डेट्रॉइट, ठीक है, डेट्रॉइट, ये कहाँ पर है, यूएसए में है। कहाँ किसके लिए जाना जाता है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। आपको ये बार बार सुनना है, ये जो भी 4-5 में पढ़ूंगा वही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस किसके लिए पॉपुलर है, आप देख सकते हैं पेट्रोलियम के लिए पॉपुलर है, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए लॉस एंजलिस पॉपुलर है। फिर मैनचेस्टर किसके लिए पॉपुलर है, मैनचेस्टर आपका कॉटन टेक्सटाइल के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इधर से इम्पोर्टेंट है पीटर्सबर्ग, हाँ पीटर्सबर्ग किसके लिए पॉपुलर है, ये आयरन और स्टील के लिए। और इंडिया में आयरन और स्टील के लिए कौन पॉपुलर है, ये रूरकेला, ठीक है, उड़ीसा का रूरकेला इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है। तो ये कुछ जो मैंने पढ़वाया ये 4-5, यही सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये 4-5 पहले याद करना है, बाकी सब तो बाद में सीखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आपको 4-5 आपको जान के जाना है। आयरन और स्टील के लिए इंडिया में कौन है, ये रूरकेला। और पिट्सबर्ग आयरन और स्टील के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक जमशेदपुर तारापुर, ठीक है, ये हम लोग का जो एक स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट किस लिए जाना जाता है, ये आपका आयरन और स्टील के लिए भी जाना जाता है। रूरकेला तो जाना ही जाता है, जमशेदपुर या टाटानगर, इसका नाम दूसरा भी नहीं है, टाटानगर बोलता है इसको। तो ये किस लिए जाना जाता है, ये आयरन और के लिए जाना जाता है। और इंडिया में कोल के लिए कौन सा सिटी जाना जाता है, वो है झारखंड का, बोलो कौन सा, धनबाद, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ जो आप लोग को याद रख के जैसे कि ये देख सकते हैं, ये झारखंड का कोल कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, यह झारखंड का ये कैपिटल नहीं है, पर ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। झारखंड का कैपिटल आपका रांची है, ठीक है। तो ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये कौन सा है, धनबाद, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कुछ जानना है ज़रूरी। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो चरैया, ठीक है, चरैया ये जो कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिंघम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट। तो ये किसके लिए जाता है, ये आपका आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर ही लोकेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा, ये फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पूछा जाएगा कि सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो किसके लिए जाना जाता है, चरैया,
तो आपको याद रखना है ये आपका आयरन, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और स्टील के माइनिंग के लिए जाना जाता है। 2 मिलियन टन इसमें जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयरन और स्टील बनता है, ठीक है, या लार्जेस्ट आयरन और इसमें पाया जाता है, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। एक्चुअली स्टील तो नहीं है, मैंने इतना समय से गलत ही बोल रहा था, ठीक है। इसमें आपका ये है कि ये लार्जेस्ट आयरन के लिए जाना जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट और माइनिंग आयरन का, आयरन और माइनिंग के लिए ये इंडिया में सबसे बड़ा जगह है। कौन सा? चरैया, जो कि झारखंड में। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ये झारखंड में आया था पीसीएस एग्जाम में, तो ये सब चीज़ आपको रिलेट करके जाना है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये आप लोग के लिए इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग को मैच दी फॉलोइंग पीसीएस में दिया जाएगा, तो आप लोग को ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम में एच डी फॉलोइंग दिया जाएगा, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप ये यहाँ का सही उत्तर कौन सा है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देखिए, बोलिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपका ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे? ये दिल्ली जो राजरा है, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। फिर रत्नागिरी, ये आयरन और का, ठीक है, आयरन और माइनिंग कहाँ पर होता है? ये महाराष्ट्र पे होता है। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोंकण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये आपका नोमेडी, ठीक है, नो एमेडी, ठीक है, नो एमेडी, ये आयरन माइन कहाँ पर है? ये आपका है आयरन माइन है आपका, ये आपका झारखंड में है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, झारखंड में है नोमेडी। और आपका गुलमहीसनी, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ये सब एग्ज़ाम में याद रख के जाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को कम से कम इसका फेमस जगह आयरन का पता हो। एक पोर्ट का सवाल आया है, इंडिया का डायमंड हार्बर पोर्ट किसको कहा जाता है, ठीक है। वो आपको हल्दिया पोर्ट, जो कि कोलकाता हुगली नदी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, हल्दिया पोर्ट। तो ये क्वेश्चन आया था CAPF, ठीक है, यूपीएससी का। तो इंडिया में मेनली कौन सा टाइप का ओर पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 2 पाया जाता है, हेमल्टाइट और मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट, ठीक है। ये 2 टाइप का पाया जाता है, बाकी सब ये सब नहीं पाया जाता, लिमोनाइट और सेंडराइट ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आप लोग ने कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट में है, ये उड़ीसा में है, तो उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हिच इज़ दी फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉपर माइनिंग। कॉपर माइनिंग के लिए कौन सा जगह है? यह है खेतड़ी, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा था एसएससी या कुछ एग्जाम में। तो द प्लेटू रिचेस्ट इन माइनिंग इन इंडिया, कहाँ पर ये रिचेस्ट जहाँ पर माइनिंग किया जाता है, मतलब ज़्यादातर मिनरल वहाँ पर ही पाया जाता है, वो है छोटा नागपुर प्लेटू। ये आपको याद रख के जाना है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच इज दी फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल ज़्यादा हम लोग को चाहिए? वो है कोल, क्योंकि आग जला के उन लोग को तोड़ना, कोई सेप देना पड़ता है, तो इसलिए कोल का ज़रूरी बहुत ज़्यादा। कोल का सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? और धनबाद है। ये बहुत फेमस डायमंड माइन है मध्य प्रदेश का, तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है। ये है मजागा वन, ठीक है, मजागा वन डायमंड माइन आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा डायमंड पाया जाता है, इसलिए आप टीवी में देख सकते थे, मध्य प्रदेश पाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। कहाँ पर है कोल रिजर्व ज़्यादा? ये है आपका झारखंड में, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में है, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन है, which वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्राउन कोल। ब्राउन कोल के नाम से इनमें से किस कोल के टाइप को बुलाया जाता है? अगर मैं कोल के टाइप के बोलूँ, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक में आएगा, आर्यन बुक में जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस पर मैं कोल के बारे में पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में।
तो अभी जान लीजिए इसको कौन सा वाले को बोलते हैं। तो आपका ये बोलते हैं लिग्नाइट को बोलते हैं, ठीक है, लिग्नाइट को ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आंसर इज करेक्ट, ब्राउन कोल बोलते हैं लिग्नाइट को। तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए, कोल का टाइप क्या है, एंथ्रासाइट है, कोक है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर रखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बताया, जो चीज़ बताया वो सब आप लोग ध्यान से याद करिए। चलिए आज के लिए रखता हूँ। मेरा नाम है शुभम।